तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एमए प्राइवेट का जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया का जो प्रीवियस पेपर है मैं सोल्व कराने वाला हूँ। और आई होप आपको ये इससे पिछली वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली होगी। तो अगर हेल्प मिली हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइज। ठीक है, तो आज आपका जो ये पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया, तो ये जो आपका पेपर होना है अप्रोक्सीमेट इन 7 तारीख को आपका पेपर है ये। तो उसके लिए मैं ये प्रीवियस पेपर बना रहा हूँ। तो ये आपके लिए, आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए, इसका कोड नंबर है G315। ठीक है, और आज आपकी परीक्षाएं हैं दो, शायद आज आपकी परीक्षाएं है, दूसरा पेपर है शायद आप आज आपका। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे कमेंट आए थे कि इस पर भी वीडियो बनाना भैया, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। इस पेपर की मैं थोड़ी आपको खासियत बता देता हूँ कि इस पेपर को, मतलब पेपर कैसा लेवल है इसका, हार्ड है या आसान है। तो ये जो आपका पेपर है ये बहुत ही आसान पेपर में माना जाता है। ठीक है, हार्ड पेपर जो आपका हार्ड पेपर होता है, जैसे 20th सेंचुरी ट्रांसलेट, वो 20th सेंचुरी वाला बहुत हार्ड होता है पेपर। एक फोनेटिक्स वाला बहुत ही हार्ड पेपर है, उनमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो ये वाला पेपर है आज का, नॉर्मल पेपर है। आप जैसे डेली लाइफ में कुछ पढ़ते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लग जाते हैं गाइज। ठीक है, तो ये वाला आपका आसान पेपर है। और आप अगर अच्छा स्कोर करोगे इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 2024 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका? हु हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं वे कौन थे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन यानी CCCUC, जो आपकी आपकी एक यूनिवर्सिटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? तो गाइज इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर ME सैडलर। आपने सैडलर कमीशन तो नाम सुना ही होगा गाइज। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। इन्होंने संशोधन किया था, शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में अमेंडमेंट लाए थे बहुत सारे। तो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है उसके जो चेयरमैन थे सैडलर थे। ठीक है गाइज, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैंक इन एजुकेशन, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने किस पर इम्पोर्टेंस दिया? तो ये किस पर दिया? मदर टंग पर। ठीक है, जो मातृभाषा होती है उस पर इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, स्ट्रेस दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गाइस जिस पर N लिखा हुआ है वे आपका ऑफिशियल आंसर की से मिलाया हुआ क्वेश्चन आंसर है, वो बिल्कुल राइट आंसर है, आप उस पर बिलीव कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ हु इन बंगाल ओपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ बंगाली एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हु यानी कौन, किसने बंगाल में अपोज किया था, विरोध किया था बंगाली का एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो ये कौन थे? ये मुस्लिम्स थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कौन थे? मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 4, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्नाकुलर शुड बी इनकोरेज इन द यूनिवर्सिटी, इट वाज रिकमेंडेड बाय। जो साइंटिफिक स्टडी है वर्नाकुलर की, वर्नाकुलर तो आपने नाम सुना होगा, शुड बी इनकोरेज द यूनिवर्सिटी, यानी वर्नाकुलर एक्ट आया था एक, यह किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था गाइज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड इन। जो इंडियन, ये तो आपको बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और आपको सब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि जो नेशनल कांग्रेस है उसका गठन उस कब किया गया था? 1885 में हुआ था उसका गठन गाइज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर्स नेमली सर आशुतोष मुखर्जी एंड, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में एक तो इंडियन मेंबर्स थे, कौन थे? नेमली एक आशुतोष मुखर्जी थे, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। कौन थे? ऑप्शन बी जियाउद्दीन अहमद थे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन हैड रिव्यू ऑन यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन दोबारा से रिवाइव हुआ यानी पुनर्जीवित हुआ यानी जिसे दोबारा से उसमें रिवाइव हुआ। तो ये कब हुआ, किस लिए हुआ, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन हैड रिवाइव ऑन मतलब किस चीज़ पर इन्होंने रिव्यू किया। तो ये किस चीज़ पर किया, स्कूल एजुकेशन पर किया, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर किया, प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर किया। यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन आया था, जिन्होंने हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। और ये कमीशन कब आया था गाइस, ये आया था 1917 में। ठीक है, सैडलर आयोग बोलते हैं इसको, सैडलर कमीशन। 8वां, आफ्टर सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट न्यू यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश। जो सैडलर यूनिवर्सिटी आई थी, कमीशन आया था, उसकी रिपोर्ट में कितनी नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। तो ये कितनी की गई थी, ये 7 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी गाइस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को कब नियुक्त किया था। तो ये किया था 1917 में किया था गाइस। ठीक है, इसके बाद द CUC कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन रिकमेंडेड द पैटर्न ऑफ एजुकेशन। यानी जो ये यूनिवर्सिटी थी उनने शिक्षा का पैटर्न एजुकेशन, किस टाइप का एजुकेशन था उनका, तो ये था 10+2+3 यानी 10वीं पढ़ो, उसके बाद 2 साल के मतलब 10th + 12th प्लस ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इन द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी वाज द ग्रुप हु व्यू दैट ईस्टर्न लिटरेचर एंड कल्चर शुड बी ट्रांसलेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ अरबिक, संस्कृत एंड उर्दू। ये कौन थे, ये ओरिएंटलिस्ट थे। कौन थे, ओरिएंटलिस्ट। इसके बाद 12th, लॉर्ड मैकाले कम टू इंडिया इज। यानी जो लॉर्ड मैकाले है इंडिया में आए थे, कब आए थे गाइज, ये आए थे 1834 को आए थे। मैकाले मिनट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश के क्षेत्र में काम किया था, इंग्लिश को इन्होंने ज़्यादा प्रभावी माना था, इफेक्ट किया था इंग्लिश के ऊपर। 13वां क्वेश्चन, हु सेड अबाउट मैकाले हिज प्रोनाउंसमेंट आर टू बिलीव, टू कॉन्फिडेंट, टू अनक्वालिफाई एंड समटाइम्स आर अगेंस्ट गुड टेस्ट। ये किसने कहा था मैकाले के बारे में, ये कहा था आपके मैहेव ने। किसने, MAYHEW, मैं हुए। इसके बाद 14, हु रोड द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री विदाउट एवर विजिटिंग इंडिया इन 1817। किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी, जेम्स मील ने लिखी थी गाइस। ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैकाले इज करेक्ट। ये कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से मैकाले, जिसमें मैकाले सही है। तो ये कौन सा था, ये तीनों थे, पहला भी था, दूसरा भी था, तीसरा भी था गाइस। कैसे था, ही वाज ए ट्रस्टेड सोल्जर ऑफ imperialist regime, he was loyal to his government, he wrote मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन दैट बिकेम द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों थे इसकी। इसके बाद 16, ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल एंड इंटेलेक्ट। ये क्या था, ए क्लास ऑफ पर्सन यानी एक भीड़, एक क्लास है, पर्सन की क्लास, इंडियंस इन ब्लड यानी खून में तो भारतीय, एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट यानी देखने में तो वे इंडियन, इन ब्लड में उनके भारतीय है, कलर भी उनका भारतीय है, लेकिन उनके जो ब्लड में, उनके जो टेस्ट में क्या है, इंग्लिश है। तो ये किसने करा था, मैकाले मिनट ने, यानी लॉर्ड मैकाले जी ने किया था, ये कहा था। इसके बाद 17, द थ्योरी दैट मैकाले गिव फोकस ऑन एजुकेटिंग द क्लास एंड आस्किंग देम टू एजुकेट द मैसेज
मैसेज वाज, ये क्या था, फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या थी ये, फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या थी, हम जो हाई मेंबर है उन्हें पढ़ाएंगे और उनसे फिल्टर होके ये जो अपनी एजुकेशन है दूसरों में बांटेंगे, यानी निचले वाले को हम नहीं पढ़ाएंगे, केवल हम ऊपर वाले जो हाई नोबल पर्सन हैं उन्हें हम शिक्षा प्रदान करेंगे और वह शिक्षा छोटे लोगों में बांट देंगे, यानी दे देंगे। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी थी। यानी हाई क्वालिटी जो अमीर आदमी है उन्हें ही पढ़ाया जाएगा, उनसे जो शिक्षा है छन छन कर निचले वाले लोगों में जाएगी। इसके बाद 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैकाले मिनट, इनमें से कौन सा मैकाले मिनट के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, ही एक्सेप्ट द व्यू ऑफ ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, ये सही नहीं है। 19, इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इन, जो इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन कद बनाई गई, तो ये 1837 में, 1837 को जो आपकी इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। इसके बाद 20, विच लैंग्वेज वाज कंसीडर्ड द डेविल्स टंग बाय मुस्लिम, कौन सी लैंग्वेज कंसीडर्ड की जाती है द डेविल्स टंग, जो डेविल्स टंग बाय मुस्लिम, तो ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आप इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश। भाई आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप आने वाली वीडियो में मैं इसके बाकी क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा गाइज। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना भाई। थैंक यू वेरी मच।